हेलो एवरीवन, मैं शालिनी आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल महात्मा जी एडुकेटर में वेलकम करती हूँ। तो पिछले वीडियो में मैंने भारत इज माई होम को स्टार्ट कर दिया था, जो कि हमारा प्रोज सेक्शन का सेकंड चैप्टर है, जिसके राइटर हमारे जाकिर हुसैन जी है। तो मैंने कल मतलब पिछले वीडियो में आपको बतलाया था जाकिर हुसैन के बारे में, जो कि हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट रह चुके हैं इंडिया के। एंड इनका डेट ऑफ बर्थ है 8 फरवरी 1897 एंड इनकी मृत्यु जो है 3 मई 1969 में हुई थी। ये आप लोग याद रखिएगा। अगर आप लोगों ने पिछले वीडियो नहीं देखा है तो पिछले वीडियो देख लीजिएगा आप लोग। और मैंने यहाँ पे भारत इज माई होम के जो राइटर है जाकिर हुसैन, उनके बारे में भी कल बतलाया था और चैप्टर भी स्टार्ट कर दिया था लाइन बाय लाइन। हमने 3 तक वो हमने पढ़ा दिया था, आप सभी को यहाँ तक पढ़ा दिया था, जो कि हमारे पिछले वीडियो में है। और आज मैं इसी चैप्टर को स्टेंजा 4 से कंटिन्यू करूँगी। तो अगर आप लोगों में से किसी ने नहीं देखा हो अगर पिछले वीडियो, तो पहले पिछले वीडियो देखिए, फिर ये देखिएगा, तो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगी। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं, स्टेंजा 4 से स्टार्ट करते हैं। 3 तक तो हमारा हो गया है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन होगी। द प्रोसेस ऑफ इट्स कॉन्स्टेंट रिन्यूअल is indeed the process of growth of national culture and national character, यानी इसके लगातार नवीनीकरण की प्रक्रिया असल में राष्ट्रीय संस्कृति, नेशनल कल्चर यानी राष्ट्रीय संस्कृति एवं राष्ट्रीय चरित्र, नेशनल कैरेक्टर यानी राष्ट्रीय चरित्र होता है, ठीक है। नेशनल कल्चर यानी नेशनल मीन्स राष्ट्रीय एंड कल्चर मीन्स संस्कृति एंड नेशनल कैरेक्टर मीन्स राष्ट्रीय चरित्र के विकास की प्रक्रिया है। मतलब इसके लगातार नवीनीकरण की प्रक्रिया असल में राष्ट्रीय संस्कृति एवं राष्ट्रीय चरित्र के विकास की प्रक्रिया है। अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखा है तो पहले वो देखिए, नहीं तो समझ में नहीं आएगा आपको। इट इज़ द बिजनेस ऑफ एडुकेशन, इट इज़ द बिजनेस ऑफ एडुकेशन एज आई सी इट, जहाँ तक मैं देखता हूँ यह शिक्षा का काम है। टू मिनिस्टर दिस कॉन्स्टेंट रेन्यूअल एंड आई मे बी फॉर गिवन द प्रिजम्पशन, यानी कि इस लगातार नवीनीकरण की सहायता करना और मेरे इस अनुमान को माफ़ किया जा सकता है। That my choice to this high office has mainly if not entirely, मतलब ये सब कौन बोल रहे हैं? तो जाकिर हुसैन, मतलब जब राष्ट्रपति जाकिर हुसैन बन गए तब मतलब उनको क्या फीलिंग्स आ रही थी, ये सब वो बता रहे हैं यहाँ पे इस स्पीच में, ठीक है। तो क्या है, that my choice to the high office has mainly if not entirely been made on account of my long association with the education of my people, यानी कि मेरा इस पद पर, मतलब जाकिर हुसैन बोल रहा है कि मेरा इस पद पर आसीन होना यदि पूरी तरह से नहीं तो मुख्य रूप से मेरा लोगों के शिक्षा से लंबे अरसे से लगाव की वजह से है, ठीक है। ऐसा जाकिर हुसैन बोल रहा है कि मेरा इस पद पर, मतलब प्रेसिडेंट के पद पर आसीन होना, मतलब आना यदि पूरी तरह से नहीं तो मुख्य रूप से मेरे लोगों के शिक्षा से लंबे अरसे से लगाव की वजह से है। मतलब भारतीयों के लिए मतलब लगाव, मतलब गवर्नर, पहले आप लोग पहले वीडियो में देखा होगा तो जाना होगा कि वो पहले बिहार के गवर्नर रह चुके हैं जाकिर हुसैन जी। तो इसलिए भारतीयों के लिए उनका एक अलग ही लगाव था। आगे देखिए, आई मेंटेन दैट एडुकेशन इज अ प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल पर्पस, यानी कि
मैं मानता हूँ कि राष्ट्रीय उद्देश्य के लिए शिक्षा मुख्य हथियार है। ठीक है, आई मेंटेन दैट एडुकेशन, मतलब मैं मानता हूँ कि आई मेंटेन दैट एडुकेशन इज ए प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल पर्पस। मतलब कि मैं मानता हूँ, जाकिर हुसैन बोलते हैं, मैं मानता हूँ कि राष्ट्रीय उद्देश्य के लिए शिक्षा एडुकेशन मुख्य हथियार है। And that quality of education is inescapably involved in the quality of the nation। यानी शिक्षा की गुणवत्ता राष्ट्र की गुणवत्ता के लिए अनिवार्य रूप से शामिल है। आगे देखो, I therefore pledged myself to the loyalty of our past culture from wheresoever it may have come and by whomsoever it may have been contributed। यानी देखो पहले यहाँ पे इसका मतलब wheresoever का मतलब WHERESOEVER, wheresoever का मतलब होता है जहाँ कहीं से भी। एंड यहाँ पे देखो whomsoever मीन्स होता है जिस किसी ने भी। ठीक है, वेयर wheresoever मीन्स होता है जहाँ कहीं से भी। एंड whomsoever का मतलब होता है जिस किसी ने भी। ठीक है, यहाँ याद रखिएगा, wheresoever मीन्स होता है जहाँ कहीं से भी, एंड whomsoever मीन्स होता है जिस किसी ने भी। तो इसका मतलब हुआ I therefore pledged myself to the loyalty of our past culture from wheresoever it may have come and by whomsoever it may have been contributed। यानी मैं इसलिए, मतलब जाकिर हुसैन बोलते हैं, मैं इसलिए अपने आप से शपथ लेता हूँ। प्लेज्ड मीन्स शपथ। जाकिर हुसैन जी बोलते हैं मैं इसीलिए अपने आप से शपथ लेता हूँ कि अतीत मतलब पास्ट, अतीत मीन्स पास्ट मीन्स होता है अतीत। ठीक है, पास्ट की संस्कृति, पास्ट कल्चर मीन्स होता है अतीत की संस्कृति। ठीक है, कल्चर मीन्स संस्कृति। तो यहाँ पे जाकिर हुसैन बोलते हैं मैं इसीलिए अपने आप से शपथ लेता हूँ कि अतीत की संस्कृति के प्रति वफादार रहूँगा। ठीक है, लॉयलिटी मीन्स वफादार, याद रखिएगा आप, लॉयलिटी मीन्स वफादार। मतलब बोलते हैं जाकिर हुसैन जी मैं इसीलिए अपने आप से शपथ लेता हूँ कि मैं अतीत की संस्कृति के प्रति, मतलब पास्ट कल्चर के प्रति, मतलब अतीत की संस्कृति के प्रति वफादार रहूँगा। लॉयलिटी मतलब वफादार रहूँगा, चाहे यह जहाँ से भी आया हो। मतलब wheresoever मीन्स जहाँ कहीं से भी, तो मतलब चाहे यह जहाँ से भी आया हो और जिस किसी ने भी ने इसमें योगदान दिया हो, जिस किसी ने, whomsoever मीन्स जिस किसी ने। मतलब बोलते हैं जाकिर हुसैन जी मैं इसलिए अपने आप से शपथ लेता हूँ कि अतीत की संस्कृति के प्रति मैं वफादार रहूँगा, चाहे यह जहाँ से भी आया हो और जिस किसी ने इसमें योगदान दिया हो। ठीक है, आगे देखिए आप लोग। I pledged myself to the service of the totality to my country's culture। यानी मैं खुद से शपथ लेता हूँ कि मैं राष्ट्र के संस्कृति के संपूर्णता के लिए सेवा दूंगा। ऐसा जाकिर हुसैन जी बोलते हैं। आगे देखिए, I pledged my loyalty मीन्स वफादार और pledged मीन्स शपथ। I pledged my loyalty to my country, यानी मैं शपथ लेता हूँ कि मैं देश के प्रति वफादार रहूँगा। ऐसा जाकिर हुसैन जी बोलते हैं अपने स्पीच में, ऐसा वो बोले हैं। ठीक है, एंड आगे देखिए, इरेस्पेक्टिव, जिन किसी के पास भी बुक है वो अपना बुक खोल के देखिए। इरेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन और लैंग्वेज, यानी कि बिना धर्म एवं भाषा का भेदभाव किए। यानी कि जाकिर हुसैन जी बोलते हैं मैं शपथ लेता हूँ कि मैं देश के प्रति वफादार रहूँगा बिना धर्म एवं भाषा का भेदभाव किए हुए। ठीक है,
I pledged myself to work for its strength। यानी मैं खुद से शपथ लेता हूँ, जाकिर हुसैन जी बोलते हैं मैं खुद से शपथ लेता हूँ कि मैं इसके ताकत एवं तरक्की के लिए काम करूँगा। ठीक है, आई प्लेस्ड माई सेल्फ टू वर्क फॉर इट्स स्ट्रेंथ एंड प्रोग्रेस। ठीक है, तो जाकिर हुसैन जी बोलते हैं कि मैं शपथ लेता हूँ कि मैं इसके ताकत एवं मतलब इंडियंस का शपथ के लिए, मतलब जाकिर हुसैन जी बोलते हैं मैं शपथ लेता हूँ कि मैं इसके ताकत एवं तरक्की के लिए कार्य करूँगा। and for the welfare of its people without distinction of caste, color or creed। यानी कि एवं इसके लोगों की भलाई बिना जाति, रंग एवं भेदभाव के करूँगा। यानी कि जाकिर हुसैन बोलते हैं कि मैं इंडियंस का मतलब कि लोगों की भलाई बिना जाति, रंग एवं भेदभाव के करूँगा। द होल ऑफ भारत इज माई, वो प्रेसिडेंट बने थे ना भारत के, तो वही बोल रहे हैं कि मैं मतलब यहाँ पे देखो, मतलब वो यहाँ पे जान लो आप लोग, वो प्रेसिडेंट बने थे भारत के जाकिर हुसैन जी। तो वो बोलते हैं कि मैं मतलब पूरे दिल से सेवा करूँगा भारतीयों का। ठीक है, एवं इसके लोगों की भलाई बिना जाति के, बिना रंग एवं भेदभाव के मैं पूरे निष्ठा के साथ इसकी रक्षा करूँगा एंड सेवा करूँगा। ठीक है, एंड आगे देखो, द होल ऑफ भारत इज माई होम एंड इट्स पीपल आर माई फैमिली। मतलब जाकिर हुसैन जी बोलते हैं कि पूरा भारत मेरा घर है। द होल ऑफ भारत इज माई होम, यानी पूरा भारत मेरा घर है। एंड इट्स पीपल आर माई फैमिली, एंड और यहाँ के लोग मेरे परिवार है। मतलब कि जाकिर हुसैन जी बोलते हैं कि पूरा भारत जो है मेरा घर है और यहाँ के लोग जो है मेरे फैमिली मेंबर यानी मेरे परिवार है। आगे देखिए, द पीपल हैव चूजन टू मेक मी द हेड ऑफ द फैमिली, द हेड ऑफ दिस फैमिली फॉर अ सर्टेन टाइम। इसका मतलब लोगों ने मुझे इस परिवार का मुखिया एक निश्चित समय के लिए चुना है। जाकिर हुसैन जी बोलते हैं कि लोगों ने मुझे, मतलब वो बोलते हैं ना कि भारत मेरा घर है एंड वहाँ के लोग मेरे परिवार जैसे है। ठीक है, और बोल रहे हैं यहाँ पे, द पीपल हैव चूजन टू मेक मी द हेड ऑफ दिस फैमिली फॉर अ सर्टेन टाइम, यानी लोगों ने मुझे इस परिवार का मुखिया मतलब हेड यानी मुखिया एक निश्चित समय के लिए चुना है। मतलब ज़िंदगी भर थोड़े ना प्रेसिडेंट एक ही आदमी रहता है, तो वही बोल रहे हैं कि एक निश्चित समय के लिए चुना है भारत, मतलब पीपल यहाँ के लोग मुझे प्रेसिडेंट के रूप में, मुखिया के रूप में। It shall be my earnest endeavor, मतलब यह मेरी दृढ़ कोशिश होगी, मतलब पूरी कोशिश होगी टू सीक टू मेक दिस होम स्ट्रॉन्ग एंड ब्यूटीफुल। यानी कि इस घर को, मतलब कि जाकिर हुसैन बोलते हैं यह मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं इस घर को मजबूत एवं सुंदर बनाने का प्रयास करूं। मतलब किस घर को, तो भारत, मतलब भारत के प्रेसिडेंट बने थे तो मतलब वो भारत को अपना घर मानते हैं, तो वहीं पे बोल रहे हैं कि मैं इस घर को मजबूत एवं सुंदर बनाने का प्रयास करूं, यह मेरी कोशिश होगी, जाकिर हुसैन जी बोलते हैं अपने स्पीच में। A worthy home for a great people engaged in the fascinating task for building up a just and prosperous and graceful life। यानी महान लोगों का एक ऐसा बहुमूल्य घर जहाँ वे न्याय युक्त, समृद्ध एवं शानदार जिंदगी गुजार रहे हो। एंड आगे देखो, The family is big and is constantly growing at a rather inconveniently fast pace।
यानी यह परिवार बड़ा है। जागरण जी बोलते हैं यह परिवार बड़ा है एवं लगातार असहज ढंग से तेजी से बढ़ रहा है। पॉपुलेशन बढ़ रहा है ना, तो वही बोल रहे हैं कि यह परिवार बड़ा है, मतलब यहाँ बहुत लोग हैं, मतलब यह परिवार बहुत बड़ा है एवं लगातार असहज ढंग से तेजी से बढ़ रहा है। वी पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो वही बोल रहे हैं वी शैल ईच वन ऑफ अस have to participate unsparingly in building its new life each in his own way। यानी कि हम सबों को हर एक को सख्ती से अपने स्तर पर इस देश को नया जीवन देने में भाग लेना है। ऐसा जाकिर हुसैन जी बोलते हैं कि हम सबों को, हर एक को मतलब सबको सख्ती से अपने स्तर पर इस देश को नया जीवन देने में भाग लेना है, मतलब पार्टिसिपेट करना है। एंड आगे देखिए फॉर शेयर साइज द टास्क अहेड ऑफ अस यानी कि फॉर शेयर साइज द टास्क अहेड ऑफ अस, मेरे सामने बहुत अधिक काम है। ठीक है, जाकिर हुसैन जी बोलते हैं मेरे सामने बहुत अधिक काम है। आर सो डिमांडिंग दैट नो वन कैन afford टू सिट बैक, यानी और वह काम इतने ज़रूरी है कि कोई खाली बैठ नहीं सकता। ठीक है, मतलब बोलते हैं कि मेरे सामने बहुत अधिक काम है और वह काम इतने ज़रूरी है कि कोई खाली बैठ नहीं सकता। एंड जस्ट वॉच और लेट फ्रस्ट्रेशन बिकम इंडेमिक इन आवर कंट्री, यानी बोल रहे हैं ताकि हालात अपने देश में बेकाबू हो जाए। यानी बोल रहे हैं मेरे सामने बहुत अधिक काम है और वह काम इतने ज़रूरी है कि कोई खाली नहीं बैठ सकता ताकि हालात अपने देश में बेकाबू हो जाए। मतलब अगर खाली बैठ गए तो हालात जो है, मतलब बोल रहे हैं कि अगर इतना काम है, अगर उसमें हम खाली बैठ जाएंगे तो हालात जो है अपने देश का वो बेकाबू हो जाएगा। The situation demands of us work and more work। मतलब the situation demands of us work and more work, silent and sincere work। यानी कि हालात हमसे काम और सिर्फ काम मांगते हैं, खामोशी और ईमानदारी से काम मांगते हैं। ठीक है, solid and steady reconstruction of the whole material and cultural life of our people, यानी ताकि हमारे लोगों का संपूर्ण एवं सांस्कृतिक जीवन का पुनर्निर्माण हो। यानी जाकिर हुसैन जी बोलते हैं यहाँ से यहाँ तक का बता रहे आपको कि यह परिवार बड़ा है एवं लगातार असहज ढंग से तेजी से बढ़ रहा है और हम सबों को, हर एक को सख्ती से अपने स्तर पर इस देश को नया जीवन देने में भाग लेना है। एंड आगे देखिए फॉर शेयर साइज द टास्क अहेड ऑफ अस, यानी मेरे सामने बहुत अधिक काम है। एंड आर सो डिमांडिंग, मतलब और वह काम इतने ज़रूरी है कि कोई खाली बैठ नहीं सकता। एंड जस्ट वॉच मतलब ताकि हालात अपने देश में बेकाबू हो जाए, मतलब हालात हमसे काम और सिर्फ काम मांगते हैं, खामोशी और ईमानदारी से काम मांगते हैं ताकि हमारे लोगों का संपूर्ण एवं सांस्कृतिक जीवन का पुनर्निर्माण हो। फिर आगे देखिए The work as I see it has two aspects। The work as I see it has two aspects। आप लोग अच्छी तरह से लाइन बाई लाइन पढ़िए, आपके क्वेश्चंस एग्जाम में बीच से ही आते हैं, चैप्टर के बीच से ही। The work as I see it has two aspects, work on oneself and work for the society around।
यानी कि मतलब यानी कि और इस काम को जहाँ तक मैं देखता हूँ, जाकिर हुसैन जी बोलते हैं कि और इस काम को जहाँ तक मैं देखता हूँ इस काम के दो पहलू है, मतलब दिस वर्क एज आई सी इट, यानी कि और इस काम को जहाँ तक मैं देखता हूँ आई सी इट हैज़ टू एस्पेक्ट्स, मतलब जाकिर हुसैन जी बोलते हैं कि और इस काम को जहाँ तक मैं देखता हूँ इस काम के दो पहलू है, टू एस्पेक्ट्स यानी दो पहलू है। वर्क ऑन वन सेल्फ मतलब काम दो तरीके से होता है, एक स्वयं के लिए काम एंड एक अपने समाज के लिए काम। तो आपके क्वेश्चन यहाँ से आते हैं कि टू एस्पेक्ट्स ऑफ वर्क क्या है, मतलब दो काम का दो पहलू क्या है, मतलब क्वेश्चन पूछेगा व्हाट आर द टू एस्पेक्ट्स ऑफ वर्क, तो आपको बतलाना होगा वर्क ऑन वन सेल्फ एंड अदर इज, एंड दूसरा क्या है वर्क फॉर द सोसाइटी, मतलब हमारे दो वर्क कौन कौन से हैं, तो दो पहलू काम का है, एक स्वयं के लिए काम यानी कि वर्क ऑन वन सेल्फ मतलब अपने लिए काम हम लोग करते हैं ना, एक काम होता है अपने लिए, एंड एक वर्क फॉर द सोसाइटी अराउंड यानी एक अपने समाज के लिए काम करना। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारे ऐसे आते हैं, क्वेश्चन हमेशा आते हैं। अब देखिए दे आर म्यूचुअली फ्रूटफुल एस्पेक्ट्स ऑफ वर्क, मतलब वे आपस में काम के उपयोगी पहलू है, एक अपने लिए काम और एक हम अपने समाज के लिए जो काम करते हैं वे आपस में काम के उपयोगी पहलू है। एंड आगे देखिए द वर्क ऑन वन सेल्फ इज टू फॉलो द अर्ज टुवर्ड्स मोरल डेवलपमेंट एज अ फ्री पर्सन and under self-imposed discipline, which alone can render that development possible। यानी कि स्वयं के लिए काम करने का अर्थ है, यानी द वर्क ऑन वन सेल्फ मतलब स्वयं के लिए काम करने का अर्थ है नैतिक प्रगति, मतलब द वर्क ऑन वन सेल्फ इज टू फॉलो द अर्ज टुवर्ड्स मोरल डेवलपमेंट, मतलब जो स्वयं के लिए काम करने का मतलब होता है नैतिक प्रगति। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, द वर्क ऑन वन सेल्फ इज टू फॉलो द अर्ज टुवर्ड्स मोरल डेवलपमेंट। ठीक है, पूछ लेगा कि मतलब स्वयं के लिए काम करने का अर्थ क्या है, तो इसका आंसर है मोरल डेवलपमेंट यानी नैतिक प्रगति, मतलब स्वयं के लिए काम करने का अर्थ है नैतिक प्रगति की ओर ध्यान देना। एक स्वतंत्र व्यक्ति के रूप में एक स्वयं अपनाए गए मोरल डेवलपमेंट एज ए फ्री पर्सन, मतलब एक स्वतंत्र व्यक्ति के रूप में एक स्वयं अपनाए गए अंडर सेल्फ इम्पोज डिसिप्लिन, एक स्वयं अपनाए गए अनुशासन, डिसिप्लिन मीन्स अनुशासन के साथ जो अकेले इस विकास को संभव कर सकता है। ठीक है, क्या मतलब द वर्क ऑन वन सेल्फ इज टू फॉलो द अर्ज टुवर्ड्स मोरल डेवलपमेंट एज अ फ्री पर्सन एंड अंडर सेल्फ इम्पोज डिसिप्लिन विच अलोन कैन रेंडर दैट डेवलपमेंट पॉसिबल। मतलब यहाँ तक हम बताए कि हमारे दो एस्पेक्ट्स मतलब काम के दो पहलू कौन होते हैं, एक अपने खुद के लिए काम वन सेल्फ एंड एक हमारे सोसाइटी के लिए काम, वही हमारे दो पहलू है काम को, सोसाइटी के लिए काम। ठीक है, तो हम यहाँ पे बता रहा है द वर्क ऑन वन सेल्फ मतलब कि स्वयं के लिए काम करने का अर्थ है नैतिक प्रगति की ओर ध्यान देना। ठीक है, नैतिक प्रगति की ओर ध्यान देना मतलब एक स्वतंत्र व्यक्ति के रूप में एक स्वयं अपनाए गए मतलब खुद से अपनाए गए अनुशासन के साथ जो अकेले इस विकास को संभव कर सकता है। ठीक है, एक खुद अकेले ही सब चीज़ को जो संभव कर सकता है, मतलब हर एक काम कर सकता है, उसको बोलते हैं एक अपने लिए काम। एंड दूसरा देखिए इट्स एंड प्रोडक्ट इज अ फ्री मोरल पर्सनालिटी, यानी कि इसका अंतिम उत्पाद स्वतंत्र नैतिकता वाला छवि होगी। We can neglect the end product only at our peril, यानी एक एवं उसके अंतिम उत्पाद को अनदेखा करने में हमारा ही खतरा है। This end product cannot sustain itself without seeking and exercising itself to bring about the
approximation of the society to which it is privileged to serve to a better, a juster and a more graceful way of life। यानी यह अंतिम उत्पाद बिना खुद के कोशिश किए बाकी नहीं रह सकता है, ताकि समाज की समीपता को हासिल किया जा सके एवं एक अच्छी मतलब कर सके एवं एक उचित एवं एक शानदार जीवन दिया जा सके। The individual cannot grow in full perfection without a corresponding advance of the collective social existence। यानी कोई भी व्यक्ति संपूर्ण उत्कृष्टता के साथ बिना सामूहिक सामाजिक अस्तित्व के आगे नहीं बढ़ता। यानी मतलब कोई भी व्यक्ति संपूर्ण मतलब उत्कृष्टता के साथ बिना सामूहिक सामाजिक अस्तित्व के आगे नहीं बढ़ सकता। यानी कि कोई भी व्यक्ति अकेले मतलब बिना समाज के बिना सोसाइटी के हेल्प के आगे नहीं बढ़ सकता है। मतलब यहाँ पे यही बतलाया गया है, ठीक है। Let us resolve to get wholeheartedly engaged in these two aspects of work, individual and social। चलो हम ठान लेते हैं अपने कि हम इन दो पहलुओं व्यक्तिगत एवं सामाजिक में दिलो जान से लग जाएंगे। मतलब दो पहलू होते हैं ना हमारे काम के, एक अपने लिए और एक समाज के लिए। तो मतलब यहाँ पे बोल रहे हैं जाकिर हुसैन जी कि चलो हम ठान लेते हैं, मान लेते हैं कि हम इन दोनों पहलुओं को मतलब एक व्यक्तिगत एवं एक सामाजिक में दिलो जान से लग जाते हैं। देश के लिए मतलब दिलो जान से लग जाते हैं इन दोनों कामों को लेके। एंड आगे देखो, this dual effort will give to the life of our state। एंड यहाँ पे आप लोग बताओ हमारे टू एस्पेक्ट्स ऑफ वर्क क्या है, नेम बताओ दोनों का। हमारे काम के दो पहलू का क्या नाम है, आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दो। दिस डुअल effort will give to the life of our state a special flavor। For a state to us will not be just an organization of power but a moral organization। यानी हमारी यह दोहरी कोशिश होगी। दिस डुअल एफर्ट मतलब डुअल मतलब दो होता है, ठीक है। तो मतलब हमारी यह दोहरी कोशिश हमारे राज्य के जीवन को एक नया रूप देगी। तब हमारा यह राज्य केवल शक्ति संगठन ही नहीं बल्कि एक नैतिक संगठन भी होगा। मोरल ऑर्गेनाइजेशन मीन्स नैतिक संगठन। इट इज अ पार्ट ऑफ नेशनल टेम्परामेंट एंड inheritance from the great leader of our liberation movement महात्मा गांधी। यानी महात्मा गांधी यानी यह हमारी राष्ट्रीय स्वभाव का हिस्सा है एवं आज़ादी के आंदोलन के महान नेता महात्मा गांधी से विरासत में मिला है, ठीक है। मतलब यह हमारे राष्ट्रीय स्वभाव का हिस्सा है एवं आज़ादी के आंदोलन के महान नेता महात्मा गांधी से विरासत में मिला है। महात्मा गांधी that power should be used only for moral purpose। यानी कि केवल नैतिक उद्देश्यों के पूर्ति के लिए होना चाहिए, ऐसा महात्मा गांधी। मतलब यह हमारे राष्ट्रीय स्वभाव का, मतलब यहाँ देखिए इट इज अ पार्ट ऑफ नेशनल टेम्परामेंट से देखिए यह हमारी राष्ट्रीय स्वभाव का हिस्सा है एवं आज़ादी के आंदोलन के महान नेता महात्मा गांधी से विरासत में मिला है।
केवल दैट पावर शुड बी यूज्ड ओनली फॉर द मोरल पर्पस, यानी कि केवल नैतिक उद्देश्यों के पूर्ति के लिए होना चाहिए। आगे देखो, द पीस ऑफ द स्ट्रॉन्ग इज वॉट वी शैल डेडिकेट आवर सेल्फ टू वर्क फॉर, यानी हमारे शक्ति की शांति इसी में है कि हम अपने आप को किस काम को करने के लिए समर्पित करेंगे। I have full faith in my people that they will bring forth the energy requisite for the satisfactory performance of this dual task, यानी मुझे अपने लोगों में पूरा विश्वास है, जाकिर हुसैन बोलते हैं मुझे अपने लोगों में पूरा विश्वास है कि वह इस दोहरे कार्य को, दोहरा कार्य कौन कौन सा है, एक अपने लिए काम, मतलब इंडिविजुअली जो काम होता है अकेले में वो, और एक अपने सोसाइटी के लिए, मतलब अपने समाज के लिए जो काम होता है वो। तो वही बोल रहे हैं जाकिर हुसैन जी कि मुझे अपने लोगों में पूरा विश्वास है, मुझे अपने लोगों पे पूरा विश्वास है कि वह इस दोहरे कार्य को संतोषजनक ढंग से करने में आवश्यक ऊर्जा के साथ आगे बढ़ेंगे। एक खुद के लिए काम जो होता है वो, और एक समाज के लिए जो काम होता है वो। मतलब जाकिर हुसैन बोलते हैं कि मुझे अपने लोगों में पूरा विश्वास है कि वो इस दोहरे कार्य को संतोषजनक ढंग से करने में आवश्यक ऊर्जा के साथ आगे बढ़ेंगे। आगे देखिए, It shall be my privilege to contribute my share to this enchanting enterprise, यानी कि यह मेरी खुशकिस्मती होगी, ठीक है। I shall be my privilege मतलब खुशकिस्मती होगी कि मैं इस जादुई काम को करने में पूरा योगदान दूंगा, ऐसा जाकिर हुसैन जी बोलते हैं। तो आपने देखा कि भारत इज माई होम जो है दो पार्ट में हमारा डिवाइड हुआ है, एक फर्स्ट पार्ट एंड एक सेकंड पार्ट। इस तो प्लेलिस्ट में आप लोग जाके देख लेना। एंड आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके एंड मैं आगे कंटिन्यू कर सकूं। एंड तब तक के लिए ओके बाय।